नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर। आइए भैया क्लास की करते हैं शुरुआत। बढ़िया सी बिंदास सी ये क्लास हमारी होने वाली है, तो आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, कर रहा हूँ क्लास की शुरुआत। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे प्यारे बेटा। एक बच्चा कह रहा है सर एमटीएस वाली बुक से पढ़ा दो। बेटा बिल्कुल पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा एक बार आपको और योग्य बना दूं, जिससे कि आपके हर एक मॉक टेस्ट के अंदर जो है जितने मार्क्स हैं वो आपके थोड़े से बढ़ सके, स्कोर आप अच्छा करना शुरू कर दो। तब मेरे भाई ये सारी चीजें मैं शुरू करूंगा, ठीक है जी। आपके सामने कल मैंने लगभग ये 3 डेज तक की बातें जो क्लियर कर दी थी भाई, ठीक है ना। ये सारे वर्ड बेटा कल मैंने आपके सामने क्लियर कर दिए थे, ठीक है जी। यहां से आई थिंक आज हमारी बात शुरू होगी, क्योंकि कल याद करो मैंने लास्ट वर्ड आपको क्या पढ़ाया था बेटा मेरे। आपको मैंने पढ़ाया था बारगेन। एक बार कोई बच्चा बताना चाहेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बारगेन? हाँ मेरे प्यारे बेटा, एक बार मुझे आप बताओगे कि बारगेन का मीनिंग क्या होता है? हाँ जी, अगर मैं आपसे बेटा पूछ लूं कि बार्गेन शब्द का मीनिंग क्या होता है, तो कौन बच्चा बताना पसंद करेगा बार्गेन का मीनिंग क्या होता है? हाँ जी मेरे प्यारे बेटा, बताओ। हाँ मेरे बेटा, बार्गेन बार्गेन का मतलब होता है बेटा सौदेबाजी करना। सीधा सीधा याद रखना बेटा, बार्गेन सिंपली मीन्स दैट मेरे प्यारे बेटा मोल भाव करना या फिर सौदेबाजी करना, मोल भाव करना। और भाई मोल भाव करने का सिनोनिम आपका क्या बनता है बेटा? नेगोशिएट। अरे क्या मेरे प्यारे बेटा, नेगोशिएट। भाई सौदेबाजी आप कर रहे हो, आप मोल भाव कर रहे हो, तो वो क्या है लाडले? वो है आपका सीधा सीधा नेगोशिएट, ठीक है ना। चलो, बोनस नहीं होगा, डिस्प्यूट नहीं होगा बेटा, और सरप्लस यानी अतिरिक्त जानकारी जो होती है दैट इज सो कॉल्ड सरप्लस। इसी को हम आगे लेकर के चलते हैं। द वर्ड इज लाडले सेंटिनेरियन। द वर्ड इज मेरे प्यारे बच्चे क्या? सेंटिनेरियन। और सेंटिनेरियन का मतलब क्या होता है? तो सेंटिनेरियन का सीधा सीधा सा मीनिंग होता है 100 वर्ष का जो कोई बुजुर्ग है, बूढ़ा है, उसी को आप बोलते हैं बेटा मेरे क्या? सेंटिनेरियन। अरे उसी को आप क्या बोलते हैं मेरे भैया? सेंटिनेरियन। अगर कोई व्यक्ति 100 वर्ष है तो उसको आपने बोल देना मेरे भाई सेंटिनेरियन। इसी प्रकार से सेंटिनेरियन 100 वर्ष का बूढ़ा हो गया। इसी प्रकार से जो बेटा मांस खाते हैं, आपको पढ़ाई बताया था मैंने, कार्निवोरस, क्योंकि वोर बेटा ईटिंग को दिखाता है। कलीग्स की स्पेलिंग कल आपको बताई थी, जो पर्सन हमारे साथ में काम करते हैं डिपार्टमेंट में, दैट इज सो कॉल्ड कलीग्स। कॉक्यूटी बेटा एक चुलबुली महिला, एक ऐसी महिला जो कि लड़कों को फ्लर्ट करती है, और फ्लर्ट इसलिए करती है ताकि वो उनसे उनकी पैसा दौलत हड़प सके और उनका और सुख ले सके, तो ऐसी महिला को बोलते हैं बेटा कॉक्यूटी। चलिए जी, इसी प्रकार से बेटा कैनिबल आप सभी पढ़ चुके हैं, नरभक्षी होता है बेटा। कॉस्मोपॉलिटन लाडले विश्व नागरिक, यानी कि एक ऐसा बेचारा सीधा साधा सा आदमी जो पूरे संसार को अपने देश की तरफ प्रेम करे, दैट इज सो कॉल्ड आपका कॉस्मोपॉलिटन। कोनोइशोर बेटा, कोनोइशोर का मतलब होता है कदरदान, यानी कि जो बेटा किसी भी आर्ट को, म्यूजिक को या टेस्ट को जज करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको आप बोलते हैं लाडले कोनोइशोर। अरे उन्हीं को आप बेटा मेरे क्या बोलते हो? उन्हीं को आप बोलते हो प्यारे बच्चे कोनोइशोर, यानी कि मेरे भैया कदरदान। क्या मेरे प्यारे बेटा? कदरदान। इसी प्रकार से सेंसोरियस, यानी बेटा जो हमेशा दोष निकाले चीजों में, उसी को आप बोलेंगे सेंसोरियस। क्या बोलेंगे मेरे भाई? सेंसोरियस। इसी से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई, इसी से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे बोला बेटा कॉन्टेम्पररी, यानी बेटा जो मेरे समकालीन। भाई कॉन्टेम्पररी का सीधा सीधा मीनिंग क्या निकलता है मेरे प्यारे बच्चे? समकालीन।
यानी कि जो व्यक्ति किसी के समकालीन होगा, सेम टाइम पर अगर कोई व्यक्ति जीवित है जिस टाइम पे कोई दूसरे भी है, तो दैट मीन्स दे आर कॉन्टेम्परेरी, यानी कि दे आर समकालीन। ठीक है जी। कॉन्वेलेसेंट जो बेटा बीमारी के बाद स्वस्थ होने लग रहा हो, और चॉफर प्रोफेशनल ड्राइवर होता है भैया। अब आते हैं इडियम्स पर। बेटा देखो, आज एक इडियम पढ़ाता हूँ, बड़ा प्यारा है। एट अ स्नेल स्पेस। एट अ स्नेल स्पेस का मतलब होता है बेटा वेरी स्लोली, धीमी गति से। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बड़े धीरे धीरे काम कर रहा है, दैट इज सो कॉल्ड एट अ स्नेल स्पेस। क्या बोलेंगे मेरे भाई, उसी को आप बोल देंगे बेटा एट अ स्नेल स्पेस, धीमी गति से। आर्म चेयर क्रिटिक, यानी बेटा जो चीजों की व्यर्थ में ही आलोचना करता हो, उसको आप बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे आर्म चेयर क्रिटिक, जो चीजों की व्यर्थ में ही आलोचना करे, उसी को आपने बोल दिया आर्म चेयर क्रिटिक। इसी प्रकार से ऑल एंड सन्ड्री, यानी बेटा सब कुछ बिना किसी भेदभाव के। आयरन विल बेटा दृढ़ संकल्प, यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति, जब आपकी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग हो, दैट इज सो कॉल्ड आयरन विल। उसी को आप क्या बोलेंगे मेरे भाई, उसी को आप बोलेंगे बेटा आयरन विल। आगे बढ़ रहे हैं, अल्फा एंड ओमेगा। हाँ जी, क्या मेरे प्यारे बच्चे, अल्फा एंड ओमेगा, इसका सीधा सा मीनिंग क्या निकलता है, शुरुआत से अंत तक। क्या मेरे भैया, शुरुआत से अंत तक, उसी को आपने क्या बोल दिया, अल्फा एंड ओमेगा। ठीक है जी, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इज सो कॉल्ड अल्फा एंड ओमेगा। एज डाफ्ट एज अ बुश, या एज डाफ्ट एज अ ब्रश, ये भी अच्छा है बेटा मेरे, कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल 100%, जिसे आप बोलोगे तो प्योर मूर्ख है, तो उसी को आप बोलते हैं एज डाफ्ट एज अ ब्रश। क्या बोलते हैं मेरे भाई, उसी को आप बोलते हैं लाडले एज डाफ्ट एज अ ब्रश। ठीक है, इसी के साथ एट अ पिंच। क्या मेरे प्यारे बच्चे, एट अ पिंच, तो एट अ पिंच का मतलब होता है समस्या में होना। ठीक है जी, एट अ पिंच सिंपली मीन्स दैट बेटा समस्या में होना। ए सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, यानी बेटा कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी कार्य को करने के लिए एकदम भरोसेमंद है, तो उस भरोसेमंद व्यक्ति को आप बोलते हैं बेटा अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। क्या बोलेंगे मेरे भैया, आप बोलेंगे लाडले अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। एप्पल पाई ऑर्डर आपको कल पढ़ाया था, बिल्कुल व्यवस्थित, और इसका अपोजिट भी हमने पढ़ा था बेटा, एट सिक्सेस एंड सेवंस। एट सिक्सेस एंड सेवंस, यानी कि बेटा तितर बितर होना, अस्त व्यस्त होना। अगर कोई भी चीज है वो अस्त व्यस्त हो गई, तितर बितर हो गई है, तो बेटा उसको आप बोलते हैं एट सिक्सेस एंड सेवंस। उसको आप मेरे प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं, एट सिक्सेस एंड सेवंस। ठीक है जी। ए सी चेंज, यानी बेटा एक बहुत बड़ा बदलाव, कंप्लीट चेंज। ए सी चेंज का मतलब क्या होता है, एक बड़ा बदलाव। एट आर्म्स लेंथ, यानी बेटा जितनी हमारी एक आर्म है, मतलब जितनी एक भुजा जितनी दूरी पर, यानी कि थोड़ी ही दूरी पर। एट आर्म्स लेंथ का मतलब हो गया बेटा दूरी बनाए रखना, थोड़ी सी दूरी पर। चलो कुछ फिर से प्यारी प्यारी सी स्पेलिंग्स देख लेते हैं दोस्त। जैसे कि सबसे पहले बेटा सरेंडर। हाँ जी, क्या स्पेलिंग है बेटा आपका, सरेंडर। हाँ जी मेरे प्यारे बेटा, सरेंडर। तो सरेंडर से तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा, स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी होगी, सरेंडर। हाँ जी बेटा मेरे, सरेंडर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो एस यू डबल आर ई एन डी ई आर, सरेंडर। ठीक है जी। इसी प्रकार से आपने लिया बेटा फुलफिल। क्या ले लिया मेरे भाई, आपने लिया बेटा फुलफिल, तो डबल एल हो गया। ठीक है। नेसेसरी, तो एन ई सी ई डबल एस ए आर वाई, दिस इज नेसेसरी। ओमिटेड, यानी चीजों को बेटा छोड़ना। और इमीडिएटली, डी आई ए टी ई एल वाई, इमीडिएटली। क्या मेरे भैया, इमीडिएटली क्या हो जाएगा लाडले आपके सामने, इमीडिएटली। ठीक है जी, क्या शब्द है बेटा जी मेरे आपका, इमीडिएटली। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है, इमीडिएटली। चलिए दोस्त, मैं आपको लेकर के चलता हूं जल्दी से अगले टॉपिक पर। फिर से हम आते हैं बेटा अपने एंटोनिम सिनोनिम में, सिनोनिम की तरफ। द वर्ड इज मेरे प्यारे बच्चे बेलीग्रेंट। देखो ध्यान रखना, बेलीग्रेंट जो शब्द है बेटा, बोलो एक बार ध्यान से, बेलीग्रेंट, यानी कि मेरे प्यारे बच्चे लड़ाकू। अरे बेलीग्रेंट का मतलब क्या होता है बेटा, लड़ाकू। अब लड़ाकू जो व्यक्ति है बेटा, उसे आप बोलेंगे होस्टाइल, क्योंकि पीसफुल शांति प्रिय है, नोइसी शोर शराबा कर रहा है, कोशियस बेटा सावधान है, सतर्क है, अलर्ट है, एक्टिव है, अटेंटिव है, वेरी है, सरकमस्पेक्ट है, विजिलेंट है। तो ये तो शब्द ही अलग हो गया, तो आंसर आपका क्या निकला बेटा, होस्टाइल। क्या निकल कर क्या है मेरे भैया, होस्टाइल। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अवर बेशफुल। नेक्स्ट वर्ड इज अवर मेरे प्यारे बेटा बेशफुल। बेशफुल का मतलब क्या होगा, हाँ जी, अगर आपके सामने बैशफुल वर्ड आ जाए, तो बैशफुल का बेटा आपका सिनोनिम क्या होगा बताइए।
हाँ मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी बताओ बैशफुल क्या होता है? सर इसका पीडीएफ दे दीजिएगा। हाँ हाँ भैया सोनिया, क्यों नहीं देंगे हम पीडीएफ आपको, बताइए। पीडीएफ आपको क्यों नहीं मिलेगी, ये बताओ ना एक बार आप मुझे। हाँ जी मेरे भैया। चलो बहुत बढ़िया। बेटा बैशफुल का मतलब होता है लाडले शर्मीला। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? शर्मीला। और शर्मीले को आप क्या बोलेंगे बेटा? शाई। क्या बोलेंगे? शाई। बेटा करेजियस साहसी होता है बेटा। क्या होता है बेटा? साहसी। एक्सट्रोवर्टेड यानी बेटा जो बड़ा बहिर्मुखी हो, अपनी बात को खुल करके बयां करना जानता हो। इंट्रोवर्ट जो बेटा अंतर्मुखी हो, जो अपनी बात को खुल करके बयां करना ना जानता हो। और ब्रॉड माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड भी जो बेटा खुले विचारों वाला व्यक्ति होता है उसको हम बोलते हैं लाडले क्या? ब्रॉड माइंडेड। ठीक है जी। क्या मेरे प्यारे बच्चे? ब्रॉड माइंडेड। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया, ब्रोबीट। हाँ जी, द वर्ड इज मेरे भैया ब्रोबीट। क्या कहेंगे? द वर्ड इज मेरे प्यारे बच्चे ब्रोबीट। हाँ जी, क्या कहने वाले हो? हाँ जी मेरे प्यारे बेटा, ब्रो बीट क्या कहोगे बेटा? ब्रो बीट का मतलब होता है भैया धमकाना। ब्रो बीट सिंपली मीन्स दैट मेरे प्यारे भैया धमकाना। अगर आप किसी को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, तो दैट्स बेटा ब्रो बीट। और धमकाने को, डराने को आप क्या बोलते हैं बेटा? बुल्ली। जो व्यक्ति आपको डरा रहा है, धमका रहा है, यानी बेटा वो व्यक्ति क्या लड्डे, वो है बुल्ली। ठीक है भैया, चेज नहीं हो सकता भाई, रिवाइव नहीं होगा दोस्त। तो ब्रोबिट यानी बेटा धमकाना। चलिए बेटा, बोर्ड, BOARD, बोर्ड। कल भी आपको मैंने बताया था बेटा, बोर्ड का मतलब होता है लाडले भोजन। क्या होता है? अपना फूड होता है, ध्यान रखना बेटा। बोर्ड यानी लाडले भोजन। और लॉगिंग यानी कि जो सामान होता है, फर्नीचर आप जानते हो। और फ्रेम यानी बेटा वो आकार। फ्रेम क्या होता है प्यारे बच्चे? फ्रेम आपका सीधा सीधा होता है, वो आकार। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त? आपका आंसर हो गया लाडली क्या? ब्रोड का सीधा सा मीनिंग निकल करके आपका फूड। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेंशियसनेस, कॉन्सेंशियसनेस। हाँ जी, क्या कहते हो? कॉन्सेंशियसनेस। हाँ जी, क्या कहना पसंद करो बेटा? कॉन्सेंशियसनेस। हाँ जी भैया, कॉन्शियसनेस। आप बोलोगे सर सतर्कता। अरे कॉन्शियस कौन होते हैं? जो सतर्क होते हैं। अनकॉन्शियस जब व्यक्ति बेहोश हो जाता है। डॉक्टर बोलते हैं ना अभी ये अनकॉन्शियस है, यानी कि अभी ये बेहोश है। तो कॉन्शियसनेस यानी बेटा सतर्कता। क्या मेरे प्यारे बच्चे? सतर्कता। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा बेटा? अवेयरनेस। ठीक है जी भैया, नथिंगनेस नहीं होगा। विजन बेटा आपकी एक तरीके से दृष्टि भी होता है और सपने भी होते हैं। और अंडर से क्या कहते हो? द वर्ड इज मेरे भैया कैलिबर। कैलिबर क्या होता है बेटा? हाँ जी, द वर्ड इज मेरे प्यारे बच्चे कैलिबर। कैलिबर यानी कि आपके अंदर की बेटा योग्यता। और योग्यता को आप बेटा क्या बोलेंगे? आपकी क्षमता। क्षमता को आपने क्या बोला? अपनी कैपेसिटी। भाई क्राउड नहीं हो सकता, कामनेस नहीं हो सकता, और करियर भी आपका लाडले नहीं हो सकता। इसी प्रकार से कॉमाइपेंस। कॉमाइपेंस का मतलब होता है बेटा छलावरण, धोखा। और धोखे को आप क्या बोलेंगे? रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है बेटा प्रतिशोध।
रेट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा मेरे? प्रतिशोध होता है। लेनियंस यानी दयाल, दया। लेनियंट हो जाता तो दयालु हो जाता। लाइजर, आलस। नेक्स्ट, कॉन्ग्रुएंट। हाँ जी मेरे प्यारे बेटा, कॉन्ग्रुएंट बताओ। आपने कॉन्ग्रुएंसी लाइन पढ़ी होंगी जब ट्राइंगल को आप पढ़ते हैं कि दो कॉन्ग्रुएंसी लाइन यहां से गुजरी, ये गुजरी। तो कॉन्ग्रुएंट यानी बेटा जो बिल्कुल समान हो, जो सेम सेम होते हैं उनको आप बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलते हैं मेरे भाई? कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं जो चीजें सेम सेम हो। तो जो सेम सेम है बेटा उसी को आपने क्या बोलते हैं लाडले? आइडेंटिकल। क्या बोला बेटा? आइडेंटिकल। आप आउटफिट नहीं बोल सकते, पैरेलल नहीं बोल सकते, और डिफरेंट भी मेरे प्यारे बच्चे आप नहीं बोल सकते। चलिए भैया, कॉन्ट्राबैंड, द वर्ड इज मेरे प्यारे बेटा कॉन्ट्राबैंड, क्या कहोगे? द वर्ड इज मेरे भैया कॉन्ट्राबैंड, क्या कहने वाले हो? हाँ मेरे बेटा, क्या कहोगे? आप बोलोगे सर कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है निषिद्ध व्यापार, यानी कि जो बैन कर रखा है गवर्नमेंट ने, अगर आप वो वाला बिजनेस करते हैं दैट इज सो कॉल्ड कॉन्ट्राबैंड। तो बेटा जब निषिद्ध व्यापार, तो वो क्या लाडले? वो स्मगल्ड है, यानी कि स्मगलिंग। स्मगलिंग क्या होती है? उन प्रोडक्ट की खरीदी और मतलब खरीद बेच होती है जिसमें कि सरकार जिसको बेचने या खरीदने के लिए मना करते हैं। इसी प्रकार से बेटा बैफल्ड यानी कि चकरा जाना। अगर कोई व्यक्ति एकदम परेशान हो गया, चकरा गया, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाडले बैफल्ड। वो किसका पार्ट है मेरे भाई? वो है आपका बैफल्ड का पार्ट। वो किसका पार्ट है मेरे भाई? बैफल्ड का पार्ट है। इसी प्रकार से बर्गलर्ड, तो बर्गलर से बना हुआ। और जग्ड, जगल्ड यानी बेटा उबड़ खाबड़ टाइप के। नेक्स्ट, क्रेडलस। द वर्ड इज मेरे प्यारे बच्चे क्रेडलस। हाँ हाँ बिल्कुल है बेटा, रिक्की यादव पढ़ लो बढ़िया से। द वर्ड इज लाडली क्रेडुलियस। क्रेडुलियस यानी बेटा विश्वसनीय, और विश्वसनीय है यानी कि सीधा साधा व्यक्ति, यानी बेटा इनोसेंट है। फनी मजाकिया हो गया, सिल्ली मूर्ख हो गया, और गलीबल बेटा भोला भाला हो गया। कंजेक्चर, द वर्ड इज मेरे भैया कंजेक्चर, क्या कहोगे? द वर्ड इज मेरे प्यारे बेटा जी कंजेक्चर। हाँ जी, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट कंजेक्चर? बताओ जल्दी से। हाँ जी बेटा, कंजेक्चर, क्या कहोगे बेटा? कंजेक्चर का सीधा सा मतलब होता है जब हम किसी चीज को मतलब कि एक तरीके से आइडिया लगाते हैं, दैट मीन्स बेटा गैस करना। क्या मेरे भैया? किसी चीज को बेटा गैस करना। बायस यानी बेटा झुकाव, यानी कि जब आप पक्षपात करते हैं। नॉलेज आपको सभी को मालूम है, और ट्रुथ भी आप सभी बच्चे जानते हैं। चलिए, वर्ड रिलेटेड टू डिसीज। अब मैं आपके सामने आज के वन वर्ड्स में बेटा वो वर्ड्स पढ़ाने वाला हूं जो कि बीमारी को रिप्रेजेंट करता है। किसको मेरे भैया? बीमारी को। जैसे कि बेटा सबसे पहला वर्ड है आपके सामने कॉन्टेगियस। कॉन्टेगियस का मतलब होता है बेटा संक्रमक। अरे क्या होता है मेरे प्यारे लाडले? कॉन्टेगियस का सीधा सीधा मीनिंग निकलता है आपका संक्रमक। क्या निकलेगा इसका मीनिंग? आपका निकलेगा बेटा संक्रमक। ठीक है जी, कॉन्टेगियस डिसीज यानी बेटा कोई भी एक ऐसी बीमारी जो कि छूने मात्र से फैल जाए, उसी को आपने बोल दिया मेरे भाई क्या? कॉन्टेगियस। अ डिसीज स्प्रेड विच कैन बी स्प्रेड बाय टच इज सो कॉल्ड बेटा कॉन्टेगियस डिसीज। जो छूने मात्र से फैलेगी उसे आप क्या बोलेंगे बेटा? कॉन्टेगियस डिसीज। इसी प्रकार से एपिडेमिक बेटा ये बीमारी को रिप्रेजेंट करता है, महामारी को। बीमारी नहीं बेटा, महामारी को। कि कोई भी एक ऐसी बीमारी जो एक बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़े लेवल पर एकदम फैले, तो दैट इज बेटा एपिडेमिक। उसी को आपने लाडले क्या बोल देना? एपिडेमिक बोल देना है भैया। ठीक है बेटा, एपिडेमिक हो गया। इसी प्रकार से लाडले एंडेमिक, क्या है मेरे भैया? एंडेमिक। एंडेमिक क्या होता है लाडले? एंडेमिक का मतलब होता है एक स्थानीय बीमारी जो एक लोकल एरिया में ही सीमित होकर रह जाए, दैट इज सो कॉल्ड मेरे प्यारे बच्चे एंडेमिक। उसी को आपने क्या बोल देना मेरे भाई? उसी को आपने बोल देना बेटा मेरे एंडेमिक। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बेटा एपिडेमिक समझ में आ गया, आपको लाडले एंडेमिक समझ में आ गया। इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। द वर्ड इज लाडले फैटल। फैटल का मतलब क्या होता है? घातक, जिसके कारण व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। तो ऐसी जो बीमारियां होती हैं जिससे व्यक्ति की डेथ हो सकती है, उसे बोलेंगे लाडले आप फैटल। अरे क्या बोलोगे मेरे भाई? उसी को आप बोलोगे बेटा फैटल।
तो आपने क्या सीखा? कॉन्टेगियस यानी बेटा जो बीमारी छूने के कारण फैले, एपिडेमिक जो बेटा बहुत बड़े स्तर पर फैले जिसे महामारी बोलते हैं, एंडेमिक जो एक स्थानीय बीमारी हो, और फैटल यानी जो बेटा प्राणदायक या प्राण घातक बीमारी हो। इसी प्रकार से थोड़ा सा और आगे बढ़ गया बेटा, इन्फेक्शियस यानी कि कोई भी एक ऐसी बीमारी जो कि बैक्टीरिया के कारण फैले। A disease caused by bacteria and passed from one person to another is so called infectious। ठीक है जी, जो बीमारी भैया बैक्टीरिया के कारण फैल रही है वो हो गई बेटा इन्फेक्शियस डिसीज। इसी प्रकार से जो बड़ी गंभीर बीमारी होगी तो उसी को आप क्या बोलेंगे? क्रॉनिक। उसको आप क्या बोलने वाले हैं मेरे भैया? उसी को आप बोलेंगे बेटा क्रॉनिक, यानी बहुत मतलब पुरानी बीमारी जिसको सही करने में बहुत समय लग जाए, दैट इज सो कॉल्ड मेरे प्यारे बच्चे क्या? क्रॉनिक। एक बच्चा कह रहा है ये सब तो बुक में नहीं है। बेटा मेरे, आप बुक में देखने की कोशिश करो, जो अपनी अल्टीमेट इंग्लिश वोकैब की छोटी वाली पॉकेट साइज बुक है उसमें वन वर्ड्स के अंदर बेटा मैंने ये सभी वन वर्ड्स कवर किए हुए हैं भैया। आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे आपको ये सभी वन वर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है ना? वो कोई बड़ी परेशानी की बात है ही नहीं। इसी प्रकार से भाई, आर डिसीज विच केसेस स्टफनेस एंड पेन इन वंस जॉइंट्स, यानी एक ऐसी बीमारी जिसके कारण हमारे जो जॉइंट्स हैं उसमें दर्द हो, तो दैट इज सो कॉल्ड बेटा र्यूमेटिज्म। क्या लाडले? र्यूमेटिज्म। र्यूमेटिज्म का सीधा सा मीनिंग निकलता है भैया गठिया रोग। क्या निकलता है र्यूमेटिज्म का मीनिंग बेटा? गठिया रोग। क्या मेरे प्यारे बच्चे? गठिया रोग। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जब बीमारी पड़ी है तो भाई दवाइयों को पढ़ो। देखो एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं भाई, बीमारी के ज्यादा शब्द नहीं है। पहला कॉन्टेगियस बेटा संक्रमक है, छूने से फैलेगी। एपिडेमिक बहुत बड़ी स्तर पर फैलने वाली बीमारी है, महामारी। एंडेमिक जो बेटा स्थानीय बीमारी है। फैटल प्राण घातक जिससे आदमी की जान जा सकती है। इसी प्रकार से एक ऐसी बीमारी जो बैक्टीरिया के कारण फैल रही है, इन्फेक्शियस हो गई भैया। एक ऐसी बीमारी जो बहुत लंबे समय में सही होगी और बड़ी गंभीर बीमारी, दैट इज लार्डली क्रॉनिक डिसीज। और भाई जो गठिया रोग होता है जिससे आदमी के जोड़ों में दर्द होता है, दैट इज र्यूमेटिज्म। क्या हो जाता है? र्यूमेटिज्म। चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल, ऋतिक राज ने बता भी दिया, 109 पेज नंबर पर है। बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा मिथ बेटा, उसमें तो मैंने अलग से यार अलग लेवल पे वक्फ डाली, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड डाली है, वहां रूट वर्ड मैंने दिया ही नहीं है। सर गो डच का मीनिंग बेटा, गो डच का मतलब होता है करेज आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल। शराब पीने के बाद आने वाली जो ताकत होती है उसको आप बोलेंगे गो डच। उसी को आप मेरे प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? गो डच। ठीक है, ध्यान रखना। जो आप शराब पीने के बाद में शेर बन जाते हैं, आप तो क्यों बनेंगे, आप तो स्टूडेंट है, लेकिन जो कुछ लोग हैं वो जो शराब पीने के बाद शेर बन जाते हैं, उन्हीं शेरों को आप बोलते हैं बेटा, उसी साहस को आप बोलते हैं गो डच। क्या बोलते हैं मेरे भैया? आप उसी को बोलते हैं बेटा गो डच। देखिए भैया, वर्ड रिलेटेड टू मेडिसिन, सबसे बढ़िया हम बात करने वाले हैं भाई मेडिसिन के बारे में। हाँ जी मेरे प्यारे बेटा, क्या कहने वाले हो? हम मेडिसिन के बारे में बात करें। हाँ मेरे प्यारे बच्चे बताओ, ये सारे वर्ड्स बेटा आप आराम से पढ़ पा रहे हो क्या? पहले मुझे मेरी बात का जवाब दो। आप बोलोगे हाँ सर। जब दवाइयों की बात आएगी तो सबसे पहले आएगी बेटा एंटीडोट। एंटीडोट यानी बेटा जिस दवाई से जहर का असर कम हो जाए
उसी दवाई को आप बोलते हैं प्यारे बच्चे एंटीडोट। ठीक है जी। अ मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन इज सो कॉल्ड बेटा एंटीडोट। ठीक है जी। एक ऐसी दवाई जिससे आप जो है जहर का असर कम कर सकते हैं, उसी को आपने बेटा मेरे क्या बोल देना, एंटीडोट बोल देना। पहली बात, आसान बात। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप खुद देखेंगे बेटा क्रिस 3 मूवी के अंदर सारी की सारी लड़ाई किस बात पे थी, एंटीडोट के ऊपर। अक्सर मूवीज बनती हैं एंटीडोट के ऊपर। तो एंटीडोट यानी बेटा एक ऐसी दवाई जिससे कि जहर के असर को कम कर सके। बेटा नारकोटिक यानी कि लाडले मूर्छाकार, जिससे व्यक्ति सो सकता हो, नींद आ जाए। पेनेंसिया लाडले रामबाण होती है जो हर एक बीमारी पर काम कर दे। एनोडाइनी पेन किलर या बेटा एस्पिरिन, ये तीनों एक ही हैं, इनका मतलब होता है पेन किलर। भाई आप देखो एनोडाइनी है, ये भी पेन किलर है लाडले, पेन किलर तो है ही पेन किलर है। और एस्पिरिन, जैसे डॉक्टर अपने आप में बोलते हैं वो एस्पिरिन दे दी उसको पेशेंट को, वो बोलेगा कंपाउंडर जो होता है हाँ हाँ सर मैं एस्पिरिन दे चुका हूँ, तो एस्पिरिन हमें लगता है पता नहीं क्या दे दिया, अरे भैया पेन किलर दे रखा है उन्होंने। तो आज याद रखना बेटा एस्पिरिन, एनोडाइनी और मेरे प्यारे बेटा आपका पेन किलर, तीनों एक ही होते हैं। इसी प्रकार से एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया मतलब होता है बेटा एक ऐसी दवाई जिससे कि व्यक्ति बेहोश हो जाता है। आप देखते होंगे कोई भी ऑपरेशन अगर होता है तो ऑपरेशन से पहले डॉक्टर उनको एनेस्थेसिया दे देते हैं जिससे कि वो व्यक्ति बेहोश हो जाए। इसी प्रकार से लग्जेटिव यानी बेटा जिससे कि पेट साफ हो इंसान का। प्यूरगेटिव यानी बेटा जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो बढ़िया से क्लीन हो सके, उसे बोलते हैं बेटा प्यूरगेटिव। चलो आगे बढ़ते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पर। हमारे सामने पहला इडियम आ गया बेटा ऑल ईयर्स। क्या मेरे प्यारे बेटा ऑल ईयर्स, और ऑल ईयर्स का मतलब होता है बेटा सुनने को पूरी तरीके से उत्सुक। हाँ जी, यदि आप किसी काम को या किसी भी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हो तो यहां पर बेटा हम ईडियम यूज करेंगे ऑल ईयर्स। क्या यूज करने वाले हैं मेरे प्यारे बेटा, ऑल ईयर्स। ठीक है जी। एड फ्यूल टू फायर, बेटा जले पर नमक छिड़कना। ऑल ग्रीक, बिल्कुल हर कोई अनजान है आपसे। एट ड्रैगर्स डाउन यानी बेटा बहुत दुश्मनी होता, दुश्मनी होना। इसी प्रकार से अब बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। हाँ जी, अब बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। हाँ जी, क्या मेरे प्यारे बेटा, अब बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, तो इसका सीधा सा मतलब निकलता है दोस्तों कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, जो गरजते हैं बेटा वो बरसते नहीं है। अब बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। इसी प्रकार से बेटा एट वंस फिट्स एंड एल्मा मैटर एट द आउटसेट, जल्दी से एक बार पढ़ो सारे बच्चे इन सभी वर्ड्स को। हाँ जी मेरे प्यारे बेटा, तो आप तीनों को पढ़ लिया आराम से और आप तीनों का ही जवाब दे सकते हैं कि सर कुछ भी नहीं तो नहीं है। एट वंस इन विट्स एंड यानी घबरा जाना। एल्मा मैटर, जहां चलते थे तुम्हारे मैटर यानी कि तुम्हारा पुराना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी। एट द आउटसेट बेटा बिल्कुल प्रारंभ में, आरंभ में, शुरुआत में। ऑल एट सी बेटा पूर्ण रूप से भ्रमित, कंप्लीटली कंफ्यूज। एक्स आउट यानी बेटा बाहर करना, किसी को बाहर निकाल देना। टू अलाउ द ग्रास टू ग्रो अंडर वंस फीट यानी बेटा बहुत ज्यादा सुस्त हो जाना। हाँ जी, टू अलाउ द ग्रास टू ग्रो अंडर वंस फीट यानी मेरे प्यारे बच्चे बहुत ज्यादा सुस्त हो जाना। फिर से कुछ अच्छी अच्छी सी स्पेलिंग्स हैं दोस्तों, जल्दी से एक बार देख लीजिए। जैसे कि ब्यूरोक्रेसी, BUREAU, ब्यूरोक्रेसी। ठीक है भैया, ब्यूरोक्रेसी। इसी प्रकार से बेटा ब्रेथरन, आप बोलोगे ये क्या होता है, देखो बेटा ब्रदर सुना है आप सभी ने, आप बोलोगे सर बिल्कुल सुना है। ब्रदर यानी भाई, अगर भाई भाई की आपने बात करें तो ब्रदर्स हो गया। अगर आप सगे भाई हैं तो वो ब्रदर्स हैं, और अगर सगे भाई नहीं हो और आप सहोदरे भाई हो तो लाडली वो ब्रेथरन है। वो आपके क्या है बेटा, ब्रेथरन है। जैसे कि मान के चले भाई हमने और आपने एक दूसरे से बोला, मैंने आपसे बोला आप सभी मेरे भाई हो। क्या बोला बेटा, कि आप सभी मेरे भाई हो। तो अब आप बेटा मेरे सगे भाई भी नहीं हो, प्लस आप मेरे चाचा जी के, मामा जी के, फूफा जी के, ताऊ जी के भी बेटे या बेटी नहीं हो। अगर चाचा जी वाले या भाई मतलब रिश्तेदारियों वाले भाई बहन होते तो कजन हो जाते आप, सगे हो जाते तो बेटा ब्रदर्स हो जाते। तो अब आप कौन से भाई हो, तो आप हो लाडले ब्रथरन। क्या हो मेरे प्यारे बच्चे, आप हो लाडले ब्रथरन।
ठीक है ना। क्या बेटा, आप हो लाडले ब्रेथरन यानी कि सहोदरे भाई। कोई भी भाई जो होगा उसको आप लाडले बोल सकते हैं। क्या आप बोलेंगे लाडले सीधा सीधा ब्रेथरन, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग याद रखना, बाइनियल जो 2 साल में एक बार होता है, बाइलिंगुअल जो 2 भाषाओं में हो, और बिब्लियोग्राफी एक आसान स्पेलिंग आपके सामने है। बताइए बेटा, एक बार आप मुझे बताओ, क्या ये पांचों स्पेलिंग्स क्लियर है आपको? ब्यूरोक्रेसी यानी बेटा गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, नौकरशाही जो होती है, ब्रेथरन बेटा सहोदरे भाई, बिनाइल जो बेटा 2 साल में एक बार, बाइनियल यानी कि 2 साल में एक बार होने वाली घटना, बाइलिंगुअल जो बेटा 2 भाषाओं में हो, और बेटा आपका बिब्लियोग्राफी जो बेटा अलग अलग उसमें हो। चलिए दोस्त, आगे आपके सामने बढ़ गया मैं, अगले फिर से सिनोनिम्स की तरफ बढ़ा। द वर्ड इज लार्डली सीकोफेंट। सीकोफेंट का मतलब होता है चापलूस। अरे सीकोफेंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? चापलूस। और चापलूस को बेटा आप क्या बोलोगे? फ्लैटरर। क्या बोलोगे बेटा? फ्लैटरर। क्योंकि स्लेव, स्लेव का मतलब होता है दास या फिर गुलाम। दास या फिर मेरे प्यारे बच्चे गुलाम। ठीक है। साइकी नॉर्मल वर्ड है बेटा, क्रिटिक निंदा करने वाला। तो याद रहेगा भैया, साइको सिकोफेंट यानी बेटा चापलूस, चापलूस यानी लाडले फ्लैटर। इसी प्रकार से टेसी टर्न, हाँ जी, द वर्ड इज मेरे प्यारे बच्चे टेसी टर्न। क्या कहने वाले हैं दोस्त? द वर्ड इज मेरे प्यारे बेटा आपका टेसी टर्न। क्या कहोगे भैया? द वर्ड इज मेरे प्यारे बेटा आपका टेसी टर्न। क्या कहोगे बेटा? टेसी टर्न यानी कि चुप्पी। भाई टेसी टर्न का मतलब क्या होता है बेटा? चुप्पी, शांति। तो क्या कहोगे? सुनना, पूछ रहा हूं। हाँ भैया, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है बुल्ली, अरे हद हो गई बेटा। टेसिटर्न लाडली शांत होता है, और शांत को आप बोलते हैं बेटा रेटिशन, ठीक है ना। ग्रिगेरियस जो बेटा समूह में रहना पसंद करता हो, गरूलियस जो बहुत बोलता हो बेटा, और कम्युनिकेटिव जो बहुत बढ़िया से बातचीत करता हो। आप याद करो ना, आपको पढ़ाया था बेटा गरूलियस, नोइसी, चैटी, गैबी, माउथी, आउट स्पोकन, वर्बोस, वॉल्यूबल, ट्रिफलर, ये सारे शब्द पढ़ाए थे ना बतूनी के लिए। तो उसी का तो अपोजिट पूछा था। हाँ जी बेटा, द वर्ड इज लाडली अपैथी यानी कि उदासीनता। द वर्ड इज मेरे प्यारे बच्चे अपैथी। अपैथी क्या होता है बेटा मेरे? उदासीनता। अब बताइए उदासीनता का परफेक्ट सिनोनिम क्या होगा बेटा? द वर्ड इज मेरे प्यारे बच्चे अपैथी। अपैथी यानी कि उदासीनता। बताइए क्या कहने वाले हैं? हाँ जी, बताओ मेरे प्यारे भैया, जल्दी से बताओ। अपैथी, उदासीनता, बेटा बताओ जल्दी से। उदासीनता तो बेटा नेग्लिजेंस, तो लापरवाही हो जाएगा। तो आप कहोगे बेटा इंडिफरेंस। इंडिफरेंस भी क्या होता है लाडले? उदासीनता ही तो होता है। भाई साइलेंस शांति हो गया, सिंपैथी बेटा सहानुभूति होगी। इनएप्ट, हाँ भैया, इनएप्ट यानी कि व्यक्ति क्या है? अकुशल है भैया। व्यक्ति क्या है प्यारे बच्चे? अकुशल है। व्यक्ति है बेटा अकुशल। और जब अकुशल है तो बेटा इसका अपोजिट आपका क्या हो गया? एड्रोइट यानी कि कुशल, निपुण। इनकॉम्पिटेंट जो निपुण ना हो। क्लमसी अनाड़ी होता है। अनएक्सपीरियंस्ड बेटा जिसको अनुभव ना हो। तो भाई इसका अपोजिट क्या हो गया बेटा? अपोजिट पूछा था तो एड्रोइट होगा, क्योंकि आप सभी जानते हो कि एडेप्ट आ जाए, एड्रोइट आ जाए, डेफ्ट आ जाए, डेक्स्ट्रियस आ जाए, प्रोफिशिएंट आ जाए, इन सभी का मतलब क्या? निपुण। चलिए, द वर्ड इज लाडली शकिलेंट। द वर्ड इज मेरे प्यारे बेटा शकिलेंट। क्या कहने वाले हो? हाँ मेरे प्यारे बेटा, बताओ जल्दी से। हाँ मेरे बेटा जल्दी बताओ। तो आप बोलेंगे सर सकिलेंट का मतलब होता है रसीला, और रसीले को आप भैया क्या बोलेंगे? तो आप सीधा सीधा बोलने वाले हैं बेटा क्या? रसीले को आप सीधा सीधा बोलेंगे बेटा
और बेटा एक छोटी सी बात और सुन लो, अभी सारे के सारे बच्चे सुन लेना भाई। कल हमारी पूरी टीम तो खैर नहीं आ पाएगी, यूट्यूब को हम नहीं छोड़ सकते, बट बेटा मैं और अपने पवन मोरल सर आप सभी से मिलने के लिए अमरोहा आ रहे हैं। कहां पर आ रहे हैं प्यारे बच्चे? कल मैं और जो है बेटा पवन सर आप सभी से मिलने के लिए लाडले अमरोहा आ रहे हैं। तो जो भी बच्चा हमारे साथ में अमरोहा बेटा मिलना चाहता है, करियर काउंसलिंग आप अपनी करवाना चाहता है और हमसे पर्सनली बेटा जी बढ़िया से जो है दोस्त एक तरीके से अपनी जो है बेटा एक प्रॉपर तरीके से गाइडेंस अपने लिए लेना चाहता है, तो वो सारे बच्चे दोस्त आ सकते हैं। ठीक है ना? कहां पर दोस्त? अमरोहा। ठीक है, ध्यान रखना। कहां पर लाडले? अमरोहा। आप बोलोगे सर ये कहां पर है? बिल्कुल सही बात है भैया। बेटा अमरोहा जो है यूपी के अंदर, अगर बच्चा यूपी का है तो सुनना, और वेस्ट यूपी का, पश्चिमी यूपी का है तो बेटा सुनना। यूपी के अंदर बेटा, ठीक है ना, यूपी के अंदर बेटा जो गढ़ है, गढ़ मुक्तेश्वर, ठीक है, उससे आगे पड़ता है अपना अमरोहा, वहां पर हमारी पूरी टीम बेटा आ रही है। चलिए सर, मैनपुरी कब आओगे? बेटा जल्दी आएंगे। हाँ बेटा भूमि महावर, बिल्कुल बेटा हम बिल्कुल आएंगे दोस्त। हाँ, तो जितने बच्चे बेटा अमरोहा से हैं जरूर आइएगा मिलने के लिए। हम आप सभी के लिए कुछ अच्छे अच्छे से रिटर्न गिफ्ट लेकर के आ रहे हैं और काफी कुछ आपको बेटा एक तरीके से सीखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, हम और आप बेटा 1-to-1 होंगे। सबसे अच्छी बात यह बेटा कि हम जो 1-to-1 होने वाले हैं, तो जरूर आइएगा बेटा। बेटा कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम हर जगह पर आ पाए, लेकिन फिर भी मैं अभी के लिए जो आ रहा हूं बेटा वो अमरोहा आ रहा हूं। ठीक है, एक बार ये बताओ कितने अपने बच्चे ऐसे हैं जो कि अमरोहा के आसपास से हैं बेटा? हाँ मेरे भैया। सर मैं गढ़ से हूँ, बहुत बढ़िया भैया। तो जो भी बच्चे बेटा गढ़ से हैं या फिर लाडले अमरोहा से हैं, आ, तो वो सभी बच्चे कल मोस्ट वेलकम रहेगा उनका सुबह 9:30 बजे। और जो आपका वेन्यू है वो अभी थोड़ी देर में क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है ना, वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बेटा क्लियर करने वाला हूँ। हाँ मेरे प्यारे बेटा, जल्दी से सकिएंट का मीनिंग बताइए, तब तक मैं एक छोटा सा आपके लिए काम कर देता हूं। चलिए मेरे प्यारे बेटा, मैं वापस आता हूं अपनी बात पर। सुकिएंट यानी बेटा रसीला, और रसीले को आप बोलेंगे बेटा जूसी। ठीक है जी, चलो सकिंग नहीं होगा। नेक्स्ट, कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन, और बेटा कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है जनमत संग्रह, यानी जब बहुत सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, दैट इज सो कॉल्ड लाडले कॉन्ग्रीगेशन। तो असेंबली हो जाएगा बेटा मेरे, क्या हो जाएगा मेरे भैया? असेंबली हो जाएगा लाडले। क्या हो जाएगा? सीधा सीधा आंसर आपका हो जाएगा बेटा असेंबली। क्या प्यारे बच्चे? असेंबली। आगे बढ़ रहे हैं बेटा। इवानेसेंट, हाँ भैया इवानेसेंट, बताओ। आपको मैंने एक बार पहले पढ़ाया भी था बेटा इवानेसेंट। इवानेसेंट का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी चीज जो कि बड़ी क्षणिक है, टेम्परेरी है, दैट इज सो कॉल्ड बेटा इवानेसेंट।
अगर कोई भी चीज बेटा क्षणिक है, मोमेंट्री है, टेम्परेरी है, दैट इज सो कॉल्ड लाडले क्या, इवानेसेंट। तो क्षणिक को आप क्या बोलते हैं बेटा, फ्लीटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, फ्लीटिंग बोलते हैं, ठीक है। इल्यूसिव नहीं होगा, इरेटिक नहीं होगा, एंटाइसिंग नहीं होगा, क्योंकि एंटाइस जो वर्ड होता है, एंटाइस का मतलब होता है बेटा किसी को बहलाना, फुसलाना। चलिए बेटा, पैनेगायरिक, द वर्ड इज मेरे प्यारे बच्चे पैनेगायरिक। पैनेगायरिक का मतलब होता है किसी का जो है थोड़ा सा मान सम्मान बढ़ाना। तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा, क्रिटिसिज्म, यानी कि आलोचना। क्या मेरे प्यारे बच्चे, आलोचना। इसी प्रकार से लिथार्जी, हाँ जी, द वर्ड इज मेरे प्यारे बच्चे लिथार्जी। क्या कहोगे, द वर्ड इज मेरे भैया लिथार्जी, हाँ जी, द वर्ड इज मेरे प्यारे बेटा जी लिथार्जी। लिथार्जी यानी बेटा सुस्ती, आलस। भाई लिथार्जी का मीनिंग क्या होता है बेटा, सुस्ती होता है, आलस होता है। अब आलस का स्नान पूछ रहा हूं मैं आपसे। तो बेटा मोडेस्ट, ये स्टेरिया, ड्राउसी, आप बोलोगे सर ड्राउसी, ड्राउसी यानी कि सुस्त। बेटा हुडविंक, द वर्ड इज मेरे प्यारे बेटा हुडविंक। तो हुडविंक का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर धोखा। अरे हुडविंक का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बेटा, धोखा। क्या मेरे भैया, धोखा। हुडविंक क्या होता है बेटा, धोखा होता है। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चे, हुडविंक यानी कि धोखा। और बेटा धोखे को आप क्या बोलते हैं मेरे भाई, सीधा सीधा बोलेंगे बेटा डिफ्रॉड, क्योंकि सीक्रेट नहीं होगा, स्टेयर बेटा ताकना होता है, और इलिसिट गैर कानूनी होता है बेटा। इलिसिट क्या होता है लाडले, गैर कानूनी होता है। नेक्स्ट वर्ड इज मेरे भाई ट्रिपेडेशन। हाँ जी, द वर्ड इज मेरे भैया ट्रेपिडेशन। क्या कहने वाले हो, द वर्ड इज मेरे भैया ट्रेपिडेशन। हाँ जी, क्या कहोगे। हाँ जी मेरे प्यारे बेटा बताओ, हाँ हाँ बिल्कुल होगी बेटा, यूट्यूब पर भी। तो आप बोलेंगे सर ट्रेपिडेशन का मतलब होता है घबराहट, और घबराहट का अपोजिट पूछ रहे हैं बेटा, इसका हो गया दुस्साहसी, देखो बिल्कुल। चलिए जी, अब मैं बेटा आपके सामने कुछ वर्ड्स लेकर के आ रहा हूँ स्टडी पर बेस्ड, जो आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, रिवीजन आपका हो जाएगा। एपियोलॉजी, मधुमक्खियों का अध्ययन बेटा। एनाटोमी, मनुष्य के शरीर की संरचना का अध्ययन। बिब्लियोलॉजी बेटा, किताबों का अध्ययन। बायोलॉजी बेटा, जीवन का अध्ययन। कोस्मोलॉजी लाडले, यूनिवर्स का अध्ययन, भाई यूनिवर्स तो कई कई कोस तक फैला हुआ है। इसी प्रकार से काइनोलॉजी बेटा, कुत्तों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी आपका बेटा पेड़ों का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन। भाई डर्मेटोलॉजी क्या हो गया दोस्त, सीधा सीधा आपका क्या बेटा, त्वचा का अध्ययन। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। आगे बढ़ो, आगे बढ़े तो आपने पाया भैया क्या, कि डर्मेटो हो गया, इकोलॉजी बेटा इन्वायरमेंट का अध्ययन हो गया। एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स का अध्ययन। हीलियोलॉजी बेटा सूर्य देवता का अध्ययन। हीमेटोलॉजी ब्लड का अध्ययन। हीपेटो बेटा पेट यानी लिवर का अध्ययन। हिप्पो यानी बेटा घोड़ों का अध्ययन। इसी प्रकार से लिथो यानी बेटा रॉक्स का अध्ययन। न्यूरोलॉजी नर्वस सिस्टम का अध्ययन। ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ लाइट। हाँ जी बेटा, ऑप्टिक्स क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे, स्टडी ऑफ लाइट, दैट इज ऑप्टिक्स। इसी प्रकार से ओस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों के अध्ययन को आप क्या बोलेंगे, ओस्टियोलॉजी। इसी प्रकार से बच्चों के अध्ययन को आप क्या बोलेंगे बेटा, पीडोलॉजी। बच्चों के अध्ययन को क्या बोलेंगे, पीडोलॉजी। और डिसीज के अध्ययन को पैथोलॉजी। भाई बीमारी का अध्ययन कर रहे हो तो बेटा वो क्या लाडले, वो हो गई पैथोलॉजी। इसी प्रकार से जब की बार और थोड़ा सा आगे सर, कोस्मोलॉजी बेटा यूनिवर्स का अध्ययन, ब्रह्मांड का अध्ययन। ब्रह्मांड कई कई कोस तक नहीं फैला हुआ है क्या, हाँ मेरे बेटा आप मुझे बताओ, ब्रह्मांड कई कई कोस तक फैला हुआ है, नहीं फैला हुआ।
तो बस एट बैक एंड कॉल बेटा हमेशा सेवा में हाजिर रहना, एट ईज बिल्कुल टेंशन फ्री, एट द एंड ऑफ वंस टेथर यानी बेटा सहन शक्ति की अंतिम सीमा तक। चलो चलो जी और आगे बढ़ गए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपके सामने अ स्टैंडिंग जोक, यानी कि मजाक या फिर बेटा हंसी का एक विषय। एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल का मतलब हो गया बेटा कंठ, अरे एडम्स एप्पल का मतलब क्या होता है लाडले, कंठ होता है। इसी प्रकार से स्क्वायर डील यानी बेटा ईमानदारी भरा कार्य या फिर बर्ताव, अगर आपका जो बर्ताव है बड़ा ईमानदारी भरा है दैट इज सो कॉल्ड एडम्स, सॉरी स्क्वायर डील। और बेटा एट स्टेक यानी दांव पर लगा होना, अराउंड द क्लॉक यानी बेटा चौबीसों घंटे लगातार आप काम कर रहे हैं, अ फर्स्ट ब्लश यानी बेटा पहली नजर में, बेड एग यानी बुरा व्यक्ति, और बी एन ओपन बुक यानी कि भाई साहब बिल्कुल खुली किताब, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल बढ़िया से मतलब कुछ भी चीज छिपाता ना, उसे बोलते हैं बेटा बी एन ओपन बुक। चलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई है, तो मेरे प्यारे दोस्त मिलता हूं आपसे अभी 5 बजे।